व्हाइट रॉक में मिली दोनों लाशें पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। जिस्म का हर हिस्सा सूख चुका था। शक्ल सूरत से लेकर कदकाठी और वजन तक बदल चुका था। ऐसी सूरत में इन लाशों की शिनाख्त कैसे हो, ये कैसे पता चले कि मरने वाला या मरने वाली कौन? काम मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। गोवा पुलिस ने जब इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाया तब तक उनकी पहचान भी नहीं हो सकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में जो बातें सामने आई उसने पुलिस की पेशानी पर बल डाल दिया। दरअसल झाड़ियों से बरामद नौजवान की लाश पर चोट के घातक निशान मौजूद थे। खोपड़ी के दाहिने हिस्से पर मौजूद इस निशान को देखने से लगता था जैसे उसके सिर पर किसी भारी हथियार से जोरदार हमला किया गया था और बहुत मुमकिन था इसी हमले में ही नौजवान की मौत हो गई। क्योंकि दोनों के जिस्म पर मांस या चर्बी नहीं बची थी, ऐसे में किसी और चोट के बारे में पता लगाना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के लिए मुश्किल था। Having a hole and a cracked oblique fracture on the right side and center of the skull, and a part of the skull bone was missing. This body was totally decomposed and its parts were getting dismantled. इस तरह शुरुआती छानबीन में दोनों की मौत की वजह तो साफ हो गई, लेकिन दोनों की पहचान अब भी एक पहेली बनी थी। पोस्टमार्टम के बाद अब ऐसा लगता था कि जैसे कातिलों ने दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से लाशों को झाड़ियों के बीच सुनसान जगह पर फेंक दिया था। लेकिन इस सुराग से कत्ल के मामले को सुलझाना मुश्किल था, खासकर तब तक जब तक लाशों की पहचान नहीं हो जाती, क्योंकि पहचान जाने बगैर न तो उनके दुश्मनों के बारे में कोई अनुमान लगाया जा सकता था और न ही ये पता लगाया जा सकता था कि दोनों का कत्ल आखिर किन हालात में हुआ। आमतौर पर ब्लाइंड मर्डर के किसी भी मामले को सुलझाने की यही पहली शर्त होती है, क्योंकि मरने वाले की पहचान के बगैर न तो उससे किसी दुश्मनी का पता चलता है और न ही कत्ल के मकसद का। लिहाजा तफ्तीश के इस मोड़ पर पुलिस का सारा जोर भी इन लाशों की पहचान करने पर ही टिका था। अभी पुलिस की पड़ताल चल ही रही थी कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उस नौजवान को पहचानने का दावा किया। मिश्री लाल नाम के इस शख्स ने जब पुलिस के पास एक रूस से आए जोड़े की तस्वीर देखी तो उसने दावा किया कि उसने इस नौजवान जोड़े को कुछ समय पहले व्हाइट रॉक की एक टेंट में रहते हुए देखा था। ये तस्वीरें रूस के रहने वाले 22 साल के नौजवान अंटोन और उसकी हमउम्र गर्लफ्रेंड मरीना पुलिना की थी। वैसे तो मिश्रीलाल का ये कहना फिलहाल एक दावे से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस दावे के साथ एक बात ऐसी भी थी जो इशारा कर रही थी कि हो न हो लाश एंटोन और उसकी गर्लफ्रेंड मरीना की है, क्योंकि तस्वीर में अंटोन ने जैसा नेकलेस पहन रखा था, व्हाइट रॉक शॉक वेगेटर के पास से बरामद नौजवान की लाश से भी वैसा ही नेकलेस पुलिस के हाथ लगा था। मगर ये सारी तफ्तीश और सबूत महज हालात की उपज थे, यानी ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। महज एक दावे और एक नेकलेस की बिना पर इन दोनों लाशों में से एक लाश को एंटोन का करार देना पुलिस के लिए बेहद गलत होता, खासकर उन पेशेवर जांचकर्ताओं के लिए। ऐसे में दावे गलत हो सकते थे और नेकलेस साजिश का एक हिस्सा हो सकता था। लिहाजा पुलिस कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे दोनों की पहचान को लेकर कोई शक शुबा न रह जाए, और इसी इरादे से पुलिस ने दोनों लाशों की खोपड़ियां अपने पास हिफाजत से रख ली। लेकिन दो खोपड़ियों से मौत की वजह पूछना पुलिस के बस का रोग नहीं था। लिहाजा पुलिस ने इस पूछताछ में वैज्ञानिकों की मदद लेने का फैसला किया। गोवा से अनिल लाड और चंडीगढ़ से सुप्रीम बनर्जी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।